हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे रामबंधु जी का एक नया अनुभव, भाग्य का द्वार। जुलाई 2003 की बात है। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में रामबंधु नाम का एक युवक रहता था। मन में भक्ति थी, आंखों में सपना था। वह संन्यास सत्र में प्रवेश लेना चाहता था। उसके कानों में बचपन से एक दोहा गूंजता था, पानी पियो छानकर, गुरु बनाओ जानकर। बिना विचारे गुरु बनाए, होए 84 हानि। रामबंधु ने अपनी पोटली उठाई, माँ के चरण छुए और चल पड़ा रिखिया आश्रम की ओर। 1000 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन मन में श्रद्धा थी तो थकान का बोध न था। वो जानता था, अगर परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के दर्शन होंगे तभी जीवन सफल होगा। लंबी यात्रा के बाद रामबंधु शिव गंगा पहुंचा। दोपहर के 3 बज रहे थे, धूप तेज थी। अब रिखिया आश्रम तक 12 किलोमीटर और बाकी थे। उसने देखा, रास्ते पर ऑटो रिक्शा तो चलते थे, लेकिन 2-3 गुना किराया मांगते थे। रामबंधु ने मन में ठाना, जो भक्त मन से चला उसे रास्ता खुद मिलता है। उसने जेब में हाथ डाला, पैसे गिने और बोला, पैदल ही चलूंगा। सड़क की धूल उड़ाते हुए वो चल पड़ा, 12 किलोमीटर की कच्ची पक्की राह पर, अकेला लेकिन आस्था से भरा। पसीने से तरबतर, थका हारा रामबंधु जब आश्रम के गेट पर पहुंचा तो गेट बंद था। उसे मालूम नहीं था कि आश्रम शाम 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। उसने गेट खटखटाया, भीतर से आवाज आई, कौन है? रामबंधु ने हाथ जोड़कर कहा, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, 1000 किलोमीटर दूर से। कृपया अंदर आने दीजिए। भीतर से उत्तर आया, अगर आप समंदर पार से भी आए होते तो भी नियम यही होता। सुबह 6 बजे आइएगा। गेट नहीं खुला। रामबंधु वापस लौटा। आश्रम के बगल में एक स्कूल था। उसने सोचा, शायद रात यहाँ बिता सकूं। वो बरामदे में गया, लेकिन वहां गायें बैठी थी। गोबर और मूत्र की तीखी गंध से दम घुटने लगा। ज्यादा देर टिक नहीं सका, लौट आया। रामबंधु सड़क पर आ खड़ा हुआ। आसमान में काले बादल घेर आए थे। बूंदाबांदी शुरू हो गई। बिजली कड़कती, बादल गरजते, चारों ओर घना अंधेरा था। रात का सन्नाटा और उस अकेले इंसान की बेचारगी, दोनों मिलकर एक अजीब दृश्य बना रहे थे। तभी उसकी नजर पड़ी, सड़क किनारे पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा हनुमान मंदिर। मंदिर के भीतर एक छोटा सा दिया जल रहा था, अंधेरे से अकेला लड़ता हुआ। जैसे रामबंधु खुद था, अकेला, लेकिन बुझा नहीं। रामबंधु मंदिर में बैठ गया। उसने हनुमान जी के चरण थाम लिए, आंखों में आंसू, होठों पर राम का नाम। बारिश बाहर थी, भीतर उसके मन में एक अजीब शांति उतर रही थी। धीरे धीरे उसकी पलकें भारी हुई और वो उन्हीं चरणों में सो गया। रात बीती। सुबह के 4 बजे मुर्गे ने बांग दी। आसमान में तारे अभी बाकी थे। रामबंधु नींद में था, हनुमान जी के चरणों को पकड़े, सड़क के किनारे, ठंडी जमीन पर। उसे क्या पता था कि अगले कुछ पलों में कुछ अद्भुत होने वाला है। उसी समय परमहंस स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी प्रातः भ्रमण पर निकले। वे मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। अचानक उनका पैर किसी के शरीर से टकराया। वे चौंककर पीछे हटे और बोले, कौन है? कौन है वहां? रामबंधु की आंखें खुली। सामने परमहंस जी खड़े थे। उनका तेज प्रभामंडल जैसे उस भोर की धुंध में चमक रहा था। रामबंधु की आंखें भर आईं। वो उठ खड़ा हुआ और बोल पड़ा, मैं रामबंधु हूँ। आज धन्य हो गया। रामबंधु के मुख से निकला, कबीर के गुरु कबीर को मिले, मुझे तो मेरे भगवान मिल गए। उसकी आवाज कांप रही थी, हाथ जुड़े हुए थे। परमहंस जी ने उसे देखा, उस धूल पसीने से भरे चेहरे को, उन थकी मांदी आंखों को, और उनके होठों पर एक मुस्कान आई। देखते देखते यह बात आश्रम में फैल गई। साधक आपस में फुसफुसाने लगे, ये कैसे संभव है? हम वर्षों से यहाँ हैं, परमहंस जी के दर्शन नहीं होते, और यह रामबंधु एक ही रात में। ईर्ष्या, अचरज और अविश्वास सब एक साथ उमड़ आए। तब स्वामी सत्संगानंद जी शांत भाव से बोली, सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता। हर कोई तुलसी और कबीर नहीं बनता। आश्रम में सन्नाटा छा गया। उनके शब्द जैसे एक दीपक की तरह थे, छोटे लेकिन अंधेरा मिटाने वाले। उपस्थित साधक सोचने लगे, रामबंधु ने कोई चमत्कार नहीं किया था। उसने बस एक काम किया, वो रुका नहीं। गेट बंद हुआ तो सड़क पर रहा। बारिश आई तो मंदिर में आया। रात काटी तो चरणों में सिर रखकर। उसकी श्रद्धा ही उसका पासपोर्ट बनी। उस दिन रामबंधु को संन्यास सत्र में प्रवेश मिला। जब वो आश्रम के भीतर कदम रखा तो उसकी आंखें नम थीं। उसने एक बार पीछे मुड़कर उस पीपल के पेड़ को देखा, जहां वो दिया अभी भी जल रहा था, जैसे उसकी आस्था की गवाही दे रहा हो।
लोग कहते हैं उस रात मंदिर में जो दिया जला था वो हवा में भी नहीं बुझा, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे थामे रहा। और वो साधक जो 1000 किलोमीटर चलकर आया था, उसका नाम आज भी रिखिया आश्रम में उन लोगों की जुबान पर है जो भाग्य और भक्ति का अर्थ समझते हैं। इस कहानी का सबक सरल है, परमात्मा दरवाजा बंद नहीं करते, बस परीक्षा लेते हैं। जो सच्चे मन से आता है उसके लिए रास्ता खुद बन जाता है, चाहे वो हनुमान जी के चरणों में सोने से ही क्यों न बने। एक हानि जीवन मरण लख 84 कौन गिने, जो गुरु मिले सच्चे मन से, भव बाधा सब दूर हो जाए। हरि ओम।